किसी को धोखा देने के मुताबिक नहीं। पाकिस्तानी अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानिब है कि आखिर पाकिस्तान के नाम पर यह तौहीन आमेज फैसला किसने और क्यों किया। क्या हुकूमत इस वक्त का इंतजार कर रही है कि फौजी अखलाकियात पर PhD रखने वाली शमा जुनेजो हमें इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ हमें इसराइल के कातिल आर्मी के मोस्ट मॉरल आर्मी के भाषण भी दें। यह महज एक गलती नहीं बल्कि कौमी फलस्तीन पॉलिसी और अवामी एतमाद के साथ खुली गद्दारी है। हुकूमत खुलकर इस पर माफी मांगे और बता दे। यह सवाल और लोगों ने भी उठाया। सवाल पता क्यों उठा कि माजी में कुछ ट्वीट सोशल मीडिया में शेयर किए गए जिनके मुताबिक ये खातून ये दबाव डालती रही है और जोर देती रही है कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर देना चाहिए। ये पहले भी कहती थी, अब भी कहती हूं, पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। फिर ये नेतन्याहू के बारे में बड़ी पॉजिटिव कमेंटिंग करती रही है माजी में। तो ये इनका जो सोचने का नजरिया वो ये था। लेकिन अब ये अचानक से मामला तब सामने आता है जब ये पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जब बरतानिया गए तो इस खातून को उनके बहुत करीब एक्सेस हासिल हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर इनकी मुदाखलत हो गई। मिसाल के तौर पे ये खातून लिखती है अपने ट्विटर पे कि आज लंदन के चर्चिल होटल में जहां पे शहबाज शरीफ वगैरह ठहरे हुए थे, फायर अलार्म की वजह से हम सबको इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ा। फायर अलार्म बज गया ना तो आपको फौरन निकलना पड़ता है इमरजेंसी एग्जिट से। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम 7वें फ्लोर से फाइलों समेत, अब ये फाइलों का लफ्ज है, फाइलों समेत सीढ़ियां उतर के नीचे भागना था, लेकिन बचत हो गई और गिरी नहीं। हाई कमीशन के स्टाफ ने मदद की और अंदर जाने तक साथ ही रहे। अब ये इन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि जनाब मैं वहां पे मौजूद थी चर्चिल होटल में लंदन में और वहां फायर अलार्म बज गया और मैं फाइलों समेत सीढ़ियों से भाग के नीचे उतरी, मेरी बचत होगी, मैं नहीं गिरी और हाई कमीशन के स्टाफ ने भी मदद की और मेरे साथ ही अंदर तक गए। अच्छा, अब इनसे एक सवाल किया है एक अकाउंट होल्डर ने, जिसका एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे। उन्होंने पूछा कि आप वहां होटल में रहती हैं या फिर पाकिस्तान के वफद में आपको भी शामिल कर लिया जाता है इसलिए आप होटल में स्टे करती हैं। उन्होंने कहा जी मेरा घर लंदन में ही है, लेकिन वजीर आजम साहब की सीक्रेट फाइल्स को मैं घर में काम के लिए नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ही सब इकट्ठे जब तक हम न्यूयॉर्क जाएंगे। अब यानी ये होटल में रहती हैं, लंदन में इनका घर है और वो इसलिए कि इन्होंने न्यूयॉर्क साथ जाना था इकट्ठे, बाकी सबके साथ ही इन्होंने न्यूयॉर्क जाना था। अब इसमें ना एक ट्वीट और था जहां से सबके कान खड़े हुए थे, बाद में पता चला ये ट्वीट अब मौजूद नहीं है। वो ट्वीट ये बता रहा था कि इस खातून ने अनाउंस किया सोशल मीडिया के ऊपर कि एयरफोर्स 1 के अंदर बैठकर ये ट्रैवल कर रही हैं वज़ीर आज़म के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए अमेरिका में। और फिर एक तस्वीर देखी गई सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी आई कि ख्वाजा आसिफ बैठे हुए, उनके पीछे बिल्कुल ये खातून बैठी हुई है। ये जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है तो ये खातून वहां नुमाइंदगी कर रही है। और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है जनरल असेंबली का, इसमें जो सबसे अहम नुकता है, तमाम ममालिक जिस पे बात कर रहे हैं वो फलस्तीन है और इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं ज्यादा ममालिक, और पाकिस्तान का इस पर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। उस वक्त पाकिस्तान के डेलीगेशन में एक ऐसी खातून का शामिल होना जिनके माजी के ट्वीट्स जो वायरल हुए आजकल, जिनके बारे में लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये कहती है कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और ये उस बात की हामी। अब ऐसी खातून का शामिल रहना ये एक बड़ी अजीब बात है। इनका जो तफसीली ट्वीट है ना वो बहुत हैरत अंगेज है। उस ट्वीट के अंदर इन्होंने बहुत सारे दावे किए। इन दावों में ये क्या कहती हैं मैं जरा आपको मुख्तसर बता देता हूं। ये कहती हैं जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में सवार हो चुकी हूं और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं न्यूयॉर्क। ये वज़ीर आज़म के साथ ही गई वहां लंदन से। तो जनाब क्योंकि मैं एयरफोर्स 1 के अंदर मैं सवार हो चुकी हूं और ये 80वां इजलास है जनरल असेंबली का, तो मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूं। उसके बाद जनाब इन्होंने बताया कि मैं अप्रैल 2025 से बहुत सारी चीज़ों में काम कर रही थी और शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया और उनकी जो एडवाइजरी टीम है उसके साथ मैंने काम किया, डिप्लोमेटिक्स के साथ, डिप्लोमेटिक अफेयर्स के ऊपर। और मैंने जो है वो तकारीर भी उनकी लिखी और ख़ास तौर पे उन्होंने एड में बताया कि ये जो जनरल असेंबली में तकरीर होने जा रही है शहबाज शरीफ की, इसको लिखने में भी उन्होंने बताया उनका रोल है और पॉलिसी ब्रीफ्स के बारे में बताया, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सारा कुछ इन्हें कैसे पता चल गया और वज़ीर आज़म की जो सीक्रेट फाइल्स हैं उन तक इन्हें रसाई कैसे हासिल हुई, ये सवाल सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है। हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि एक ऐसी खातून जिनका कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है उन्हें सीक्रेट फाइल्स तक रसाई, और उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो एयरफोर्स 1 में भी जा रही है। फिर लोग सवाल उठा रहे हैं वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स है। फिर वो वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर है उसको लिखने में शामिल है और वज़ीर आज़म ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करनी है वो तो पाकिस्तान की पॉलिसी तो एंटी इसराइल रही है, हमेशा प्रो फलस्तीन रही है। ये खातून की जो राय है वो जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ पोर्ट्रे होती रही है। तो ये कैसे हो गया और ये कैसे हो सकता है? अब इस पे सेनेटर मुश्ताक साहब ने और दीगर बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने सवाल उठाया। उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसका जवाब दे पाएगी। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था ना, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। इस पे मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट लिखा उन्होंने अंग्रेजी में, मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुनाता हूं।
वो इमरान खान साहब से पूछते हैं